आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जिसका एक एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी कई हजार साल पुरानी है। इस कहानी में एक ऐसी सीख है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों और मॉन्क्स के द्वारा प्रयोग की जाती थी। इस कहानी का एक एक शब्द आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है, इसलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात 40 के दशक की है। एक मॉन्क थे जो काफी बुजुर्ग थे। वो दुनिया के उत्तरी हिस्से में एक बियाबान जंगल में रहा करते थे। एक दिन मॉन्क के पास उनकी तलाश करते हुए उनका एक पुराना शिष्य पहुंचा। उसने मॉन्क को बताया कि उसके गांव में खतरनाक सूखा पड़ा है, हर तरफ इंसान मर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है और अब आप ही हम सबको बचा सकते हैं। मुझे पता है कि आप ऐसी विधि जानते हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। आप चाहेंगे तो सूखा जरूर खत्म हो जाएगा। आप मुझे निराश मत करना, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। यह सुनकर मॉन्क सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद मॉन्क ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मॉन्क उठे और कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर वो कुछ करने लगे। कुछ देर बाद वो वापस आए और अपने शिष्य से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। इस पर मॉन्क का शिष्य बोला कि क्या आपने प्रार्थना की है? इस पर मॉन्क बोले, नहीं, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की है। इस पर मॉन्क का शिष्य बोला कि अगर आपने प्रार्थना नहीं की तो आपने इतनी देर क्या किया? मॉन्क ने कहा कि अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि जब हम कुछ मांगने या पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम यह सिद्ध कर देते हैं कि वो चीज वहाँ नहीं है, और ना चाहते हुए भी हम उस स्थिति को मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मॉन्क बोले कि मैं तुम्हें एक गुप्त विधि बता रहा हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि बारिश जल्द से जल्द हो जाए तो तुम्हें यह विधि कई बार करनी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन तुम इसका गलत प्रयोग करोगे उस दिन के बाद यह विधि काम नहीं करेगी। मॉन्क ने कहा, ध्यान से सुनो, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। बारिश को लाने के लिए मैंने बस उस चीज को अपने पास महसूस किया जो मुझे चाहिए था। शिष्य बोला, मैं समझा नहीं, ठीक से बताइए, आपने ये सब कैसे किया? मॉन्क बोले, मैंने नंगे पांव खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके अपने पितरों, पूर्वजों और देवताओं को दिल से पुकारा और मैंने उनसे कहा कि मुझे उनका साथ चाहिए। मैंने बंद आंखों से देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बारिश में भीगी उस मिट्टी की खुशबू ले रहा था जो तेज बरसात होने के कारण हवा में फैली हुई है। गांव के सारे खेत हरे भरे हो चुके हैं। सब लोग झूम झूम कर बारिश में नहा रहे हैं। मैंने पानी की उन बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया। मैंने ये महसूस किया कि मैं बारिश में भीग चुका हूँ, और इसके बाद मैंने अपनी खुशी जाहिर की और उस बारिश के लिए धन्यवाद किया जो हो चुकी थी। मॉन्क का शिष्य जैसे ही अपने गांव पहुंचा, उसने ठीक वैसा ही देखा जैसा मॉन्क ने उसे बताया था। अब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और हर तरफ मिट्टी की भीनी खुशबू फैली हुई थी। मॉन्क के शिष्य ने वहीं खड़े होकर अपने पूर्वजों और मॉन्क को धन्यवाद किया। इस छोटी सी कहानी को सुनकर अब आप ये समझ गए होंगे कि जब आप किसी चीज को मांगते हैं तो आप ये सिद्ध कर देते हैं कि वो चीज वास्तव में नहीं है, लेकिन जब आप उसे दिल से महसूस करके आभार प्रकट करते हैं तब वो वस्तु वास्तव में आपके पास आती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।